लोग लद्दाख तशरीफ लाए हैं और आपके पास समय हो हमारे साथ चलिए और इस जीत की आप इस जीत जो हमारे पूरे देश में अभी जंतर मंतर पे बच्चे बड़े खुश हैं और पूरे देश भर में बच्चों में एक नई नियत साफ हो तो हम 2 दिन लिया particularly New Delhi as well as in Ladakh. So Congress Party here has Solidarity March Kingston muna condolence nampo. At the same time ngisha guna thugyu tenoki ngache Congress Party ngane phala Rahul Gandhi जी ngane phala I मुहिम वो start chosti utpin छात्रों की गूंज नंपो तो वो का दाचिक नंग फेजिक सोशिक छात्र तो इते में कंटिन्यूशन नंगाएंगे हम इंडियन धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन तासेंगे मा थकोरा ते वो सेलिब्रेट चोलांगे मार्च मूविंग से ले 22 जिगलो हालाले कसले उनके एजुकेशन सिस्टम में काले ता एजुकेशन सिस्टम नहीं जाना है जिक सजा मांग मोदी गवर्नमेंट ने लीक पेपर लीक चोचे से कचंग चेकिंग बच्चों ताजोते को ने इजुक 10 करोड़ से इजुक फिंग से दो कि जुर्माना जी कलते लीक छाना इजुक चो आते मगर तक्सा चुपला चोंग यांचे से टाइम तुस पोक मुने वेस्ट चोस्ते इजुक मांग पोठू गुन सोसाइटी चोचेस पंगा मश के मोसों से रखे इस चीज का श्रेय पूरे देश भर के भारत के बच्चों के ऊपर जाता है खास तौर पर ने भी अपनी जान हथेली पे रखकर उन्होंने कुर्बानी दी और उनको भी हम सलाम करते हैं राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे देश भर में जो एक छात्रों की गूंज के तहत एक प्रोग्राम किया बच्चों के आह्वान के बच्चे सड़क पे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़े तो ये विक्ट्री में सारे बच्चों के लिए जाता है जो जिन्होंने कुर्बानी की सीजीपी की जो युवा शक्ति जिंदाबाद कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद डेमोक्रेसी जिंदाबाद डेमोक्रेसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद श्री राहुल गांधी जिंदाबाद श्री राहुल गांधी जिंदाबाद पार्टी चोना मुरुबले इ चोसी रैली द्रिंग जागर गंगपे ना डिस्ट्रिक्ट समशिगो ना तेना इ रैली दक्सा चेन यो दे नोले तेने इ रैली चोचे से युनसान बो तेने ngata sama tugyuzi nok तेने बुतखानी हालम जाजिंग ना फारला तेन ngata jalsa nai dili na तेने ठुगुंगनी नीट पेपर लीक छकाना डेलते मा बर्चोन छेनमेक चोस्ते पिन तेने ते सासान ना तेने आता है 17 जून ला तेने कांग्रेस पार्टी तेने जगारी दानी का छात्रों के गुण चीजें तेने मूवमेंट जी गोजुक चोस्ते पिन तेने तुर्गुन चोकला तेने राहुल गांधी उजुक सिना तेने मिथुन बेजदम्बे चामचेक आता एमपी जुक्स्ते योत ना तेने ngata योंतानी तेने मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन योंग वसन चिया जरना तेने ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल योंग वजर खान बोला तेने दिरिंग अतंग संगमा तुग्युजी नोक तेने ये जरा फ्यूल जामजिगा तेने धर्मेंद्र प्रधान कुन रिजाइन चोस्ते नो तेने ये ते समचेरा दिरिंग जगारी चामचेक ngata हपटुक गाबुत खानी जाजिंग ना फरला तेने ते जलसा नहीं दिल्ली मछत पी तेने जगारी खाक संगमे ना धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन योंग वजरते तो दोतन जो आजा तेना चोला कांग्रेस पार्टी जो उचोस्ते तेने मिथुन बेजदे संगमे धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन योंग वजरते लता दोतन मा छिनमो योपिन yang tewang ngatar jen menche met inna tonsang unna delte tene ladakh se spao ka sona mangchuk tene jak nishu saruk zashat rozgol jukste tene te chanang tene I धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन सोदा पिन इन नंग सोदे में त्यो सोंग की सोना मangchuk zashat po chak se tingna mene I रेजिग्नेशन बो मासोंग तेने दिरिंग कांग्रेस पार्टी तेने ngatang jagari chamche loptuk indo bitun besde indo su chokspaji gi sang तेने I धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबल होंगोस तेने वंशोक साल गोजर खान बो दिरिंग साल चेस पिका तेने त्यो तिरिंगी का त्यो बना चीजें चोटांगा ता गो छोड़े इस सोंग जर खानी तेने पिया तेने इला मजे चून रेलियो चोस्ते ले Democracy! Zindabad!
हम लोग गुजरात से हैं। क्या बोलेंगे सॉरी सर, आप लोग टूरिस्ट है ना, हाँ टूरिस्ट हैं। तो आप भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टूरिज्म रैली क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो भी होगा बेटर होगा, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये जो मार्च निकाला जा रहा है, आज धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन देना पड़ा। युवा शक्ति जीत गया भाई, जीत गया। युवा शक्ति जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। युवा शक्ति जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। युवा शक्ति जीत गया। नेता रिजिन जोरा जी के कायदत में हमने आज ये विक्ट्री मार्च यहाँ पर निकाला है, जिसमें हमारे सारे प्रदेश के कांग्रेस के, हमारे लेह जिले के महिला संगठन, हमारे युवा संगठन, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सारे अध्यक्ष सारे यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता अलग अलग किए। हमें थोड़ी शॉर्ट नोटिस में करना पड़ा, क्योंकि आप सबको मालूम है आज धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन देना पड़ा। युवा शक्ति का जो देश भर में एक आक्रोश, देश भर में गुस्सा, देश भर में एक नफरत की आंधी को ये लोग बढ़ा रहे थे, आज देश की युवा ने ये दिखा दिया। पूरी देश की युवा ने लद्दाख से लेकर केरला तक और अरुणाचल से लेके बंगाल तक, मिजोरम तक, सब ने ये एकजुट कर होकर दिखा दिया कि और हम सब इकट्ठे हो, हम सब यूनाइटेड हो, हम सब अपनी ताकत को बुलंद करें और इकट्ठे अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करें, तो हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। और जिस तरह से इस पूरे देश भर में आपने देखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने नीट के पेपर लीक होने के तुरंत बाद पूरे देश भर में हमने छात्रों की गूंज करके एक मुहिम चलाया, जिसमें हमने उजागर किया कि किस तरह से एक नेक्सस को क्रिएट किया है हिंदुस्तान की सरकार ने पिछले 10-12 सालों में, जिसके चलते 1990 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कितने सारे पेपर्स री एग्जामिनेशन हुए, और जो हाल ही में जो नीट का पेपर, जो मेडिकल का पेपर लीक हुआ था, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 21 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या की, अपने जान गवा बैठे। तो उसके चलते हमने देश भर में एक मुहिम चलाया, बच्चों से कहा कि अपने हक की लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ने लेह में भी हमने इस मुहिम को जोर शोर से हमने उठाया, हमारे सारे नेतागण इसमें मौजूद रहे, और कॉकरोच जनता पार्टी जो एक युवा एक संगठन के रूप में उजागर हुआ, उन्होंने भी दिल्ली में आप सबने देखा होगा पूरे देश भर में एक मुहिम चलाया। मैं सोनम वांगचुक जी हमारे एनवायरमेंटलिस्ट एजुकेशनिस्ट जो पूरे देश भर में दुनिया में मशहूर है, हमारा सन ऑफ सॉइल है, उन्होंने इस मुहिम को एक बहुत जबरदस्त एक बल दिया और 36 दिन अमरन अनशन पे रहे, और जिस तरह से उन्हें उठाया, जिस तरह से लाठीचार्ज किया, जिस तरह से आंसू गैस छोड़े बच्चों के ऊपर, जिस तरह से बच्चों को इस मुहिम को तोड़ने की कोशिश की, अत्याचार हुआ हमारे महिलाओं पर, हमारे 12 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा गया, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया, छोटे से बच्चों को तकलीफ झेलना पड़ा, और पूरे देश भर में एक आवाज चला कि युवा शक्ति अब आगे बढ़ रहा है, जिसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेह में भी हमारे एपेक्स के यूथ ने यहाँ पर एक जबरदस्त एक प्रदर्शन किया और सारे युवा उसमें जुड़े। आज इन्हीं के बदौलत एक पूरे देश में जो आवाज चला कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे, तब तक ये आवाज नहीं थमेगा, तब तक लोग नहीं बैठेंगे। जितना लाठी मारना मारो, जितना आंसू के चलाना चलो, जिनको जेल ले जाना ले जाओ, पर जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा और सारे देश के युवाओं ने कहा, सीजेपी ने कहा, सबने कहा कि हम बैठने वाले नहीं है। आज जीत हुई है डेमोक्रेसी की, आज जीत हुई है संविधान की, आज जीत हुई है हमारे आवाज की, हमारी यूनिटी की। तो ये मार्च कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक ये चीज है कि पिछले 10-12 साल से हमने गवर्नमेंट की एक अहंकार को देखा, जो हर समय क्लेम करते चाहे जो हो जाए रेजिग्नेशन नहीं होगा, लेकिन आज उस गवर्नमेंट को इस देश के युवा के सामने झुकना पड़ा, और वो हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है। और इस पूरे मूवमेंट से हमें क्या सीखने को मिला? हमने पिछले सालों में देखा कि जब कोई सवाल उठाता है, ये गवर्नमेंट आपको डराता है, और जो डरा वो मरा, और जिन्होंने लड़ा वो आज जीता, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत है, डर के आगे हमेशा जीत है। और उस बात को
प्रूव करके दिखाया हमारे इस देश के युवाओं ने, जिनको किसी जस्टिस ने कहा कॉकरोचेस, तो इस देश के सारे कॉकरोचेस ने देखा कि अगर आपके लड़ाई में सच्चाई है, आपके लड़ाई में ईमानदारी है, तो बड़े से बड़े गवर्नमेंट भी आज आपके सामने झुकना पड़ा। दूसरी बात, ये हम सब के लिए सीख है, लद्दाख में हो या केरला में हो या लक्षद्वीप में हो, हर जगह जहां करप्शन हो, हर जगह जहां जुल्म हो, हर जगह जहां डिस्क्रिमिनेशन हो, वहां कोई आवाज उठाता है, उन सबको डराता है ये गवर्नमेंट। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डरोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो जीतोगे, क्योंकि डर के आगे थैंक यू वेरी मच। यस पन्ना जी, एक नारा जाते जाते, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, डेमोक्रेसी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमारे सारे भारतवासियों को, सारे इंडियंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि आज इतने बड़े संघर्ष के बाद हम लोगों की जीत हुई। बाबा साहब अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पे हमारा संविधान बना है, उस संविधान की जीत हुई, उसके लिए हम सबको मुबारक। इसी बात पे मेरे साथ एक नारा हो जाए, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डेमोक्रेसी जिंदाबाद। देखिए, हर लड़ाई एक छोटी बात के साथ शुरू होती है। हम सबको पता है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को कॉकरोच बोला था, और इन कॉकरोचों ने दिखा दिया कि पढ़ाई जो लोग करते हैं उन लोगों को पता होता है कि हमारा संविधान क्या है। इस सरकार ने उन युवाओं की हड्डियां तोड़ी, सर तोड़े, पर हार नहीं माना, और इन्हीं युवाओं ने इस सरकार का अहंकार तोड़ा। जवाब है, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो बाहर से आए हैं, उन्होंने न्यूज में देखा होगा कि लद्दाख ने भी ये आवाज 1 साल पहले उठाई थी। उस टाइम पे भी इस सरकार ने ऐसा ही बर्ताव किया था युवाओं के साथ, गोलियां चलाई थी, हमारे 4 बच्चे शहीद हो गए। दिल्ली में भी वही करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुद्दा शिक्षा के बारे में था, इस बार मुद्दा अकाउंटेबिलिटी के बारे में था, जवाबदेही के बारे में था। तो पूरे देश से जितने बच्चे उमड़ आए, पटना में अलग से आंदोलन हुआ, मुंबई में अलग से हुआ, हर स्टेट में हुआ, तो समझ में आया कि भाई डराने धमकाने से तो काम नहीं चलेगा। और हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग इस संविधान पे अपना भरोसा रखें, उस भरोसे पे हम लोग अगर चले, तो फिर जीत होना पक्की बात है। तो मैं कहना चाहता हूं, आगे भी कभी कुछ होता है तो बिना डरे हम लोगों का साथ दे, हम लोगों के साथ हर मुद्दे पे आए। अकेले तो किसी न किसी पे वो ईडी भेज देंगे, किसी पे केस कर देंगे, लेकिन अगर हम लोग सब साथ जुड़कर संविधान के रास्ते पे चलेंगे, जैसा अभी हमारे युवाओं ने हमें करके दिखाया, राहुल गांधी जी ने रास्ता दिखाया, लोग ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री के घर के सामने कैसे चले गए। क्यों भाई, वो भगवान है क्या? वो संविधान से ऊपर है क्या? संविधान ने कहा है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं फिर से एक बार हमारे सारे भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाइयां देना चाहता हूँ कि संविधान की फिर से जीत हुई, और लद्दाख के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लद्दाख के हमारे इस मूवमेंट को जो सबसे बड़ी गति दी वो हमारे लद्दाखी सोनम वांगचुक साहब ने दिया। तो हम सबको उस बात पे गर्व है, फक्र है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, मैं सिर्फ 2 शब्द बोल के अपना बात खत्म करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़ाई अभी बाकी है, अभी तो ली अंगड़ाई है, लड़ाई और भी बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ एक चोर को पकड़ा है, अभी तो पेट्रोलियम चोर को पकड़ना है, और भी बड़े बड़े चोर हैं। ये तो छोटे छोटे चोरों को हमें पकड़ा है, हमें पता है असली चोर कहाँ बैठा है। ये साथियों, ये जो संविधान को पैरों के नीचे रोने का जो काम कर रही थे जो लोग, इनको हमें संविधान का इस्तेमाल करके इनको हमें संविधान का ताकत दिखाना है। और ये देश इन लोगों का है, हम सबका है, ये किसी एक पार्टी का ये देश नहीं है।
ये देश, ये संविधान सब लोगों से बना हुआ है, ये देश भी हम लोगों से ही बना हुआ है। इसीलिए हमें अपना आवाज बुलंद रखना चाहिए, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है, डरो मत, डरना नहीं है, हमें लड़ना है, हमारे साथ संविधान है। और इस जीत ने हमें एक और बार भरोसा दिलाया है और हमारे नेताओं को भी इससे एक सीख लेनी चाहिए कि डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एजेंडा है उसी एजेंडा पे टिके रहेंगे और उसी एजेंडा के लिए लड़ेंगे और उसी एजेंडा के लिए जान देंगे। जय हिंद, जय संविधान। जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। युवा शक्ति से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की